हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, तो सपोज एक नंबर है 6 टू द पावर n, तो n की जगह पे क्या हम कोई ऐसा नेचुरल नंबर दे सकते हैं ताकि जो नंबर हमें मिले वो जीरो से एंड होता हो। ठीक है, हमें ये चीज़ चेक करने को बोला जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सपोज 6 पर एन एक नंबर है। ठीक है, एन की जगह अगर हम 2 मानते हैं, 2 डाल दें, तो हमें नंबर क्या मिलता है 36। तो 36 का लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं है क्लियरली। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि चेक करो, चलो टू टू प्लेस करने से एन इक्वल टू प्लेस करने से तो नहीं है, तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसको हम एन की जगह पे अगर हम प्लेस करें तो हमें एक ऐसा नंबर नंबर मिले जो कि जिसकी लास्ट डिजिट ज़ीरो हो। ठीक है, हमें वो चीज़ चेक करना है। ठीक है, तो चलिए, ये है क्वेश्चन। अब समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या है। अब देखो, इसके सोल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, तो पहले क्या करो कि मान लो, लेट अस एज्यूम दैट 6 to the power n ends with 0 for any natural number n। ओके, सो हम मान लेते हैं कि ऐसा है। ठीक है, देन इसका क्या मतलब होगा, दिस विल इम्प्लाई दैट 6 to the power n must be divisible by 5। ओके, जिसका मतलब होगा कि दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n must have 5 as its prime factors। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगर मान लो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर हमें मिलना चाहिए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो चलो 6 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 इंटू 3 टू द पावर n। इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, विच इज 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। ओके, सो 6 टू द पावर n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, which has only two prime factors 2 and 3। It does not have 5, so which clearly states that 6 to the power n is not divisible by 5। Okay, so so 6 to the power n is not divisible by 5 by 5। Okay, okay, and also from fundamental theorem of arithmetic, okay, we know कि um, so also from fundamental theorem of arithmetic, 6 to the power n will not have any other prime factorization। Any other prime factorization, right? बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन उस नंबर का यूनिक होता है। ठीक है, सो क्लियरली 6 to the power n does not end with 0, uh, end with 0। Okay, so for any natural number,
एंड ओके। तो मेरा पर्पस यहाँ पे ये था कि मैं इसकी कॉन्सेप्ट को आपको समझा सकूं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, अच्छे से रहना। जय हिंद, जय भारत।